चार धाम में से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिनसे जुड़ी कई कहानियां और रहस्य हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। इससे पहले की कड़ी में हमने आपको बताया था कि जगन्नाथपुरी से जुड़े संकेतों और भविष्यवाणियों के बारे में। इसी कड़ी से जुड़ी दूसरी कड़ी लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुष्मिता सिंह यादव और आप देख रहे हैं आपकी अधीरा। दोस्तों, आज हम आपको जगन्नाथपुरी से जुड़ी ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया था, तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जिसके बाद उनके शरीर के एक हिस्से को छोड़कर पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई थी। वो हिस्सा था उनका दिल, जो आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर की तीनों मूर्तियां बदली जाती हैं। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं, उस दौरान शहर में बिजली काट दी जाती है, मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। सीआरपीएफ की सुरक्षा मंदिर के बाहर तैनात कर दी जाती है। मंदिर में सभी की एंट्री बंद कर दी जाती है। सिर्फ वही पुजारी मंदिर में जाता है जिससे मूर्तियां बदलनी होती, लेकिन वो पंडित भी आंखों पर पट्टी बांध कर ही, हाथों में ग्लव्स पहनकर ही अंदर जा सकता है। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती। ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है। इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। बस कुछ किस्से और कहानियाँ हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों द्वारा सुनने को मिले हैं। मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या है। कहा जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में डाला जाता है तो ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। ऐसी कोई चीज़ है जिसमें जान है, लेकिन हाथों में दस्ताने होने के कारण उस चीज़ का सही अंदाज़ा नहीं लग पाता है। अब ये हकीकत है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक किसी इंसान का कदम सिंह द्वार के अंदर नहीं जाता, तब तक उस व्यक्ति को समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है, लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसी तरह सिंह द्वार से व्यक्ति जब वापस कदम बाहर निकालता है तो उसे फिर से लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लोगों का ये भी कहना है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध आती है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति सिंह द्वार में कदम रखता है, गंध खत्म हो जाती है। मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में मौजूद है। वहीं इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन के वक्त हर किसी की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथपुरी एक इकलौता ऐसा मंदिर है जिसकी परछाई नहीं देखी और आज तक कोई ऐसा नहीं देख पाया है। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर झंडा लगा है जो हवा के विपरीत बहता है, जिसे रोज बदला जाता है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई स्थित है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहे यहाँ लाखों भक्त भी आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने वाला होता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी यहाँ प्रसाद कभी बर्बाद नहीं जाता। इसी के साथ मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो द्वारा आपको कई जानकारियाँ मिली हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।